सो सम नंबर 26, ये भी प्रॉब्लम है ऑन बैक कैलकुलेशन। लिख लेंगे अपना शीट में, प्रॉब्लम ऑन बैक कैलकुलेशन। लिखा है द बुक्स ऑफ एबी लिमिटेड प्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2015। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया है 17,500 रुपीज, 17,500 बीइंग 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है ये 17,500 है, और ये अपने आप में कितना परसेंट के बराबर है? 175%। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो 17,500 दिया है वो अपने आप में 175% के बराबर है, और 175% किसका? वर्क्स ओवरहेड का। तो हम किसको 100 अज्यूम करेंगे? लेट द वर्क्स ओवरहेड बी 100, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो 17,500 है वो कितना परसेंट के बराबर है? 175% के बराबर है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना बता रहा है? 56,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बता रहा है 56,000। इन्वेंट्री अकाउंट शोड द फॉलोइंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, सेलिंग एक्सपेंसेस का भी दे दिया है, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस का भी दे दिया है। यही होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस लिखा है ना, वही क्या है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। नेक्स्ट पेज में सेल्स भी दे दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट, देखो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मटेरियल्स परचेज्ड। हमको अगेन बीच वाला डेटा पूछा है, तो जब भी बीच वाला डेटा पूछेगा ना तो क्या अप्लाई करेंगे? बैक कैलकुलेशन मेथड। हम लोग को निकालने बोल रहा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज, और फिर बनाने बोल रहा है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शोइंग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड आल्सो फाइंड द प्रॉफिट अर्न्ड। तो बेसिकली हमको पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है 26 का पार्ट 1, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज्ड। ठीक है, तो मटेरियल परचेज मतलब रॉ मटेरियल परचेज। तो हेडिंग दे देंगे हम लोग सम नंबर 26, सम नंबर 26। ठीक है, हेडिंग हम लोग दे देंगे सम नंबर 26। अब तुम देखो अगेन यहां पे हमको थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ेगा। हम लोग पूरा बैक कैलकुलेशन करके कोई फायदा नहीं है। इसका रीजन क्या है? तुम देखो हम लोग को यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट दिया है क्या? अगर फैक्ट्री कॉस्ट दिया है तो पूरा बैक कैलकुलेशन नहीं करेंगे, और नहीं दिया है तो पूरा स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। नहीं दिया हुआ है तो पूरा स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन फैक्ट्री कॉस्ट दे देता तो पूरा नहीं करना पड़ता। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेल्स को हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, सेल्स दिया हुआ है, और क्वेश्चन में और प्रॉफिट ये सब नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा और क्या क्या डिटेल दिया हुआ है चेक कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 56,000 है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3,500। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमको अल्टीमेटली क्या जाना है? बैक जाना है। तो जो स्टार्टिंग डेटा है ढूंढो वो कहां से नियरेस्ट होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से स्टार्ट करो। हेडिंग दे देंगे कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड। कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड, पर्टिकुलर्स और दो अमाउंट का कॉलम। कंप्यूटेशन ऑफ रॉ मटेरियल परचेज्ड। तुम ध्यान से देखो पिछला सम्स में हमने स्टार्ट किया था सेल्स के साथ, क्योंकि हम लोग को प्रॉफिट एलिमेंट का थोड़ा आइडिया था। सेल्स लेस प्रॉफिट करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगा। इस सम में प्रॉफिट एलिमेंट का कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इस सम में स्टार्ट कहां से करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, जिसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है, तो हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीओजीएस से स्टार्ट करेंगे, और ब्रैकेट में लिखेंगे इंक्लूडिंग। क्वेश्चन में दिया है एक्सक्लूडिंग, बट हम लोग क्या लेंगे? इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस,
इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। तो ब्रैकेट में थोड़ा समझने के लिए दिखा देना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो अमाउंट है वो 56,000 है, और नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वो 2500 है। क्यों इंक्लूड कर दी, इसका रीजन बताएंगे। तो ये आ गया 58,500। ये अब नॉर्मल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नॉर्मली इंक्लूड करता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसलिए उसको हमने नॉर्मल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना दिया ताकि सम्स नॉर्मल लगे। अब देखो ये नॉर्मल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस कर देते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे बैक कैलकुलेशन मेथड हो रहा है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो लिख देंगे ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, इसमें कर देंगे ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना होगा, देखो क्वेश्चन के हिसाब से 19,000, क्योंकि अप्रैल का 1 तारीख महीना का स्टार्टिंग होता है, अप्रैल का 30 तारीख महीना का एंड होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना ऐड हो जाएगा, 19,000। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करने के बाद 77,500 आ रहा है। इस 77,500 के सामने क्या लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इससे हम लोग क्या लेस कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो कि कितना था, 17,600। तो यहां से 17,600 माइनस करके बताओ कितना आ रहा है, तो ये हम लोग का आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि कितना आ रहा है, 59,900। तो देखो हम लोगों ने पहले ही हमने इंक्लूड कर लिया था सीओजीएस में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को, ताकि वो नॉर्मल सम जैसा बन जाए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूडेड रहता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, इसलिए हम उसको इंक्लूड कर लेते ताकि वो नॉर्मल सम जैसा बन जाए। तो ये नॉर्मल सम बन गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग क्या करेंगे, अब लेस कर देंगे, लेस कर देंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। लेस कर देंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कितना है, 2,500 है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस लेस कर देंगे। 59,900 में से 2500 को लेस करने के बाद कितना आ रहा है, 57,400। ये जो 57,400 आया, इसका क्या नाम लिखना चाहिए, फैक्ट्री कॉस्ट। इसका नाम क्या लिखना चाहिए, फैक्ट्री कॉस्ट, जिसका दूसरा नाम क्या बनता है, वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट, ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट या फिर वर्क्स कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री का खर्चा, जो कि अभी डिटेल नहीं दिया हुआ है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड जो रहता है उसमें हम लोग ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड करते हैं और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लेस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे देखो फैक्ट्री कॉस्ट में से बेसिकली देखो फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के बाद लिख के बता रहे हैं, फैक्ट्री कॉस्ट एफसी इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस नेट फैक्ट्री ओवरहेड। नेट क्यों लिखा, नेट का मतलब होता है डब्ल्यूआईपी एडजस्टमेंट के बाद। तो देखो हम लोग को ऑलरेडी फैक्ट्री कॉस्ट पता है,
अगर हम फैक्ट्री कॉस्ट में से नेट फैक्ट्री ओवरहेड को निकाल के माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। हम अलग से नेट फैक्ट्री ओवरहेड निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? नॉर्मली निकालेंगे उसको इनर कॉलम में। फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग क्या करते हैं? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड कर देते हैं, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लेस कर देते हैं, तो हम लोग को क्या मिल जाता है? नेट फैक्ट्री ओवरहेड। ओनली फैक्ट्री ओवरहेड का मतलब होता है ग्रॉस फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री ओवरहेड में डब्ल्यूआईपी का एडजस्टमेंट करते हैं, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड हो जाता है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लेस हो जाता है, तब जाके आता है नेट फैक्ट्री ओवरहेड। तो अगर हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट में से नेट फैक्ट्री ओवरहेड को माइनस कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इनर कॉलम का हेल्प लेंगे और इनर कॉलम में ही निकालेंगे नेट फैक्ट्री ओवरहेड। कैसे निकालेंगे? देखो क्वेश्चन में बोल दिया है जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है वो कितना अमाउंट है? 17,500। और वो कितना परसेंट रिप्रेजेंट करता है? 175%। किसका? फैक्ट्री ओवरहेड का। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे, हमको इतना पता है कि हम लोग को फैक्ट्री कॉस्ट में से नेट फैक्ट्री ओवरहेड को लेस करना है, तो हम लोग हेडिंग देंगे लेस फैक्ट्री ओवरहेड। देखो फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट आएगा कैसे? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17,500 है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्वेश्चन बता दिया है वो कितना परसेंट रिप्रेजेंट करता है? 175%। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 175% है किसका? फैक्ट्री ओवरहेड का, वर्क्स ओवरहेड का। तो लेट द फैक्ट्री ओवरहेड बी 100। जिसपे डिपेंडेंट होता है ना उसको 100 मान लेते हैं, ठीक है। जिसपे कोई चीज डिपेंडेंट होता है, जिसका वैल्यू नहीं पता, उसको क्या मान लेते हैं हम लोग? 100। तो यहां पे हम लोग को लेबर कॉस्ट का वैल्यू पता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और क्वेश्चन में ये भी बताया कि जो लेबर कॉस्ट है वो कितना परसेंट रिप्रेजेंट करता है? 175%। तो 17,500 अगर 175 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना होगा? 10,000 होगा। तो उसको हम लोग कहां लिखेंगे? बोलो 100 क्या है? 100 फैक्ट्री ओवरहेड है। क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ₹17,500 बीइंग 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। वर्क्स ओवरहेड का 175% करेंगे तब जाके डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आएगा। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अपने आप में 175 के बराबर है, डिवाइड किया तो 1% का वैल्यू आया, इनटू 100 कर दिया तो फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। तो इनर कॉलम में हम लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड का ये अमाउंट 10,000। एक बात बताओ, ये जो 10,000 हमने लिखा है ये ग्रॉस फैक्ट्री ओवरहेड है कि नेट? ये ग्रॉस है। इसको नेट कैसे बनाएंगे? डब्ल्यूआईपी एडजस्टमेंट करने के बाद तो हम लोग क्या करें? देखो एफ के नीचे लिखेंगे ए से ऐड, ए फॉर ऐड हम लोग एफ के नीचे लिखेंगे, लेस के नीचे नहीं लिखेंगे, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये लेस मेन कॉलम के लिए है, ये ऐड इनर कॉलम के लिए है। तो फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग क्या करेंगे? नॉर्मल एडजस्टमेंट करेंगे, ऐड कर देंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, नॉर्मल एडजस्टमेंट, क्योंकि हम लोग को बस नेट निकालना है और नेट को हम माइनस कर देंगे। तो ऐड कर देंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी जो कि दिया हुआ है 10,500, ऐड कर देंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और लेस कर देंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना? 14,500। तो फैक्ट्री ओवरहेड में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लेस, एडजस्ट करने का बताओ कितना आ रहा है? 6,000 आ रहा है। तो 6,000 आउटर मोस्ट कॉलम में चला जाएगा और वो लेस होगा। 57,400 में से 6,000 को हम लोग लेस कर देंगे, क्योंकि 6,000 क्या है? ग्रॉस फैक्ट्री ओवरहेड की नेट फैक्ट्री ओवरहेड? ये नेट फैक्ट्री ओवरहेड है। तो फैक्ट्री कॉस्ट में से नेट फैक्ट्री ओवरहेड को लेस कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट, हम लोग को मिल जाएगा प्राइम कॉस्ट। अब देखो प्राइम कॉस्ट में जनरली 3 एलिमेंट होता है, बट क्या इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में कुछ बोला है? नहीं बोला है। चेक करो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में कोई डिटेल, कोई इंफॉर्मेशन, कोई हिंट नहीं दिया हुआ है।
तो हम ये मान लेते हैं कि प्राइम कॉस्ट के अंदर दो ही एलिमेंट है, एक रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड और दूसरा डायरेक्ट वेजेस। तो प्राइम कॉस्ट में से अगर हम लोग डायरेक्ट वेजेस को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्योंकि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस का डिटेल नहीं दिया है, डेटा नहीं दिया है, तो हम ये मान के चलते हैं कि समय डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। अगर होता तो कुछ ना कुछ हिंट दिया रहता। तो इस समय कोई भी तरह का डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। तो बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे, प्राइम कॉस्ट में से सिर्फ डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर को माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ऑलरेडी हम लोग प्राइम कॉस्ट निकाल चुके हैं 51,400 तक, 51,400 तक प्राइम कॉस्ट निकाल चुके हैं। इससे हम लोग क्या कर देंगे, लेस, लिख दो लेस डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को लेस कर देंगे, जिसका अमाउंट कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन चेक करो, 17,500। तो 51,400 में से 17,500 लेस कर दो, 51,400 में से 17,500 को लेस कर दो, तो जो अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 33,900। ये जो 33,900 आया इसके सामने क्या लिखना चाहिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब सबको इस क्वेश्चन में देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पता है क्या, क्या क्वेश्चन में हम लोग को ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है। और अगर हम ध्यान से समझे, हम लोग को पता है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यही होता है इक्वेशन जनरली, क्योंकि और अदर कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड कुछ नहीं दिया हुआ है। तो तुम देखो, हम लोग को रॉ मटेरियल कंज्यूम पता है, इससे हम लोग ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को क्या कर देंगे, लेस, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को क्या कर देंगे, ऐड, तो हमको परचेज मिल जाएगा। यही हम लोग को निकालना था, बैक कैलकुलेशन। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम में हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को लेस कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड कर देंगे। इसमें और भी डिटेल आता है, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इसमें आ जाता है प्राइमरी पैकिंग चार्जेस आ जाता है इसमें, ठीक है। इसमें और क्या आ जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी आ जाता है, फ्रेट इनवर्ड आ जाता है, डॉक चार्जेस आ जाता है। ये सब इसे भी इंफॉर्मेशन में नहीं दिया हुआ, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। अगर दिया रहता है तो उसको भी ट्रीटमेंट करना पड़ता। तो यहाँ पे लिख देंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल चुके हैं, उससे हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कंज्यूम से हम लोग लिख देंगे लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना, 8,000, और ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,600। तो अब एडजस्ट करके देखो कितना आ रहा है, जो आएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना आ रहा है, 36,500, 36,500। इसके सामने लिख देंगे रॉ मटेरियल परचेज, ये परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये हम लोग का एक पार्ट सॉल्व हो गया, क्वेश्चन का एक पार्ट। अब रिमेनिंग पार्ट में क्या पूछा है, रिमेनिंग पार्ट में बोल रहा है कि पूरा डिटेल क्वेश्चन बनाओ, तो स्टार्टिंग से, मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड रॉ मटेरियल परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो फिर से आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर डायरेक्ट वेजेस उसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड का एडजस्टमेंट करते हैं, नेट फैक्ट्री ओवरहेड का एडजस्ट करने के बाद आ जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। तो नॉर्मली रिमेनिंग पार्ट 2 बनाना है, तो रिमेनिंग पार्ट 2 वालों को होमवर्क में ले लो। रिमेनिंग जो पार्ट 2 वाला है उसको होमवर्क में ले लेते हैं, रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। ऐसा ही सम देखो, तुम देखो सम नंबर 27, सिमिलर टाइप सम्स है। सम नंबर 27 को देखो, सिमिलर टाइप सम्स है। जो नेक्स्ट सम है लिखा है द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, ये जो सम नंबर 27 है ना, ये एग्जाम 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, इस शीट में मैक्सिमम क्वेश्चन यू बीकॉम वाला ही है जो एग्जाम में आया हुआ है।
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बता दिया क्वेश्चन में वो 35,000 है और वो रिप्रेजेंट करता है 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। जैसे इस क्वेश्चन में था 17,500 था 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड, इस क्वेश्चन में 35,000 रुपया है वो 175% है वर्क्स ओवरहेड का। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी दिया हुआ है 1,17,000 दिया हुआ है। इन्वेंट्री अकाउंट शोड द फॉलोइंग बैलेंसेस, रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग, डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग क्लोजिंग, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग। सेलिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है। एक बात बताओ, हम लोग सम स्टार्ट कहां से करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स से। देखो फायदा नहीं है सेल्स से स्टार्ट करके, हमको तो पीछे पीछे जाना है, जितना नियरेस्ट डेटा दिया रहेगा वहां से स्टार्ट करो। कॉस्ट ऑफ सेल्स से हम लोग क्या करेंगे? सेलिंग एक्सपेंसेस को लेस। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स से जब सेलिंग एक्सपेंसेस को लेस करेंगे तो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को लेस, तो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग क्या कर देंगे? नेट फैक्ट्री ओवरहेड को लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? हम लोग प्राइम कॉस्ट निकाल लेंगे ना। फैक्ट प्राइम कॉस्ट में हम लोग जब नेट फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करते हैं तो आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब नेट फैक्ट्री ओवरहेड को क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट में से हम लोग क्या करेंगे? जो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया है इस सम जैसा, उसको भी लेस कर देंगे, तो आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम जब आ जाएगा तो उसमें क्या कर देंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को लेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ऐड, तो आ जाएगा रॉ मटेरियल परचेज। पूरा सेम सम है। और देखो अलग से ये भी बोल रहा है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो देखो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और ये 10 मार्क्स के लिए आया हुआ था एग्जाम 2014 में। तो पूरा सेम सम है। 26 भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 27 भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मतलब 26 तो हम लोग बना ही लिए हैं, ठीक है, वो कोई किसी ईयर में आया होगा, ठीक है, बट सब इसमें जितना भी क्वेश्चन सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 26 और 27 सिमिलर टाइप का सम्स है, इन दोनों को होमवर्क दे रहे हैं। रिमेनिंग जो सम्स है ना कॉस्ट शीट का, अब देखो ये सब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सम्स है, जो कि देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग 28 स्टार्ट करेंगे, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, सॉरी 29 स्टार्ट करेंगे जो डिफरेंट टाइप का है, ठीक है, वो भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जितना भी कॉस्ट शीट का सिंपल सम्स था वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग दूसरा सम स्टार्ट करेंगे।